हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कुछ दिन पहले दोस्तों हमारी सोसाइटी में बैसाखी का सेलिब्रेशन था। लाइव म्यूज़िक था, बहुत सारी बच्चों के लिए राइड्स थी। तो बच्चे जब इस तरह इंजॉय कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में ही, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बहुत खुश हो जाते हैं पेरेंट्स भी, क्योंकि गर्मी हो रखी है और दूसरा अगर बाहर जाते हैं तो खर्चा भी खूब होता है। तो यहाँ ऐसा होता है कि कम खर्चे में बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पेरेंट्स भी। इस तरह के सेलिब्रेशंस होते रहते हैं सोसाइटी में, तो बड़ा मज़ा आता है। फ्रेंड्स के साथ भी गेट टुगेदर हो जाता है। और आजकल ऐसा मौसम हो गया है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ आ रहे हैं घर में, और स्लाइडिंग डोर्स होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से इतना गैप ढूंढ के मस्कीटोज़ आ जाते हैं और कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करते हैं। ये अमेज़ोन से हमने लिया था, बट ये ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है। ज़्यादातर मस्कीटोज़ ऐसे ही घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, और आज मैंने बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ मारे हैं। तो सारा जो फ़र्श है वो मस्कीटोज़ से ही भरा हुआ है। बच्चों के लिए तो मैं नेट लगा के रखती हूँ, क्योंकि नेट ऐसा है कि अगर अच्छा सा आपने परचेज़ कर लिया है तो वन टाइम का परचेज़ है, ये खर्चा है। उसके बाद आपको बार बार स्प्रेज लेने की या गुड नाइट जो कॉइल्स या लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों एज़ अ होम मेकर मुझे ये समझ में आई है बात कि कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सोच समझ के, कुछ प्लानिंग के साथ करनी ही पड़ती हैं। जैसे आज बेडशीट चेंज करने का दिन है, तो मैंने सोचा कि बेडशीट तो चेंज करनी ही है, तो इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा ही उठा लूँ। जो ऊपर अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, फ़ैन हो गया, या ओपन शेल्फ्स हैं, तो उनको उस दिन हम क्लीन कर सकते हैं। अगर हम स्पेशली बेडशीट बिछाते हैं पुरानी, या स्पेशली क्लीनिंग के लिए टाइम निकालते हैं, तो हो सकता है वो डिले होता रहे या आपका मन ना करे। तो आज ऐसा है कि बेडशीट चेंज करनी है, तो ये ज़रूर से करना ही है। साथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। बट अगर कुछ ज़्यादा ओपन में चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये शेल्फ़ है, बुक शेल्फ़, इसमें बहुत ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं और ये ऊपर है, तो यहाँ तक रीच नहीं होती है डेली क्लीनिंग में, तो इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह के जो कोने होते हैं, ऐसा लगता है कि ये साफ़ ही हैं, दिखते साफ़ ही हैं, बट इतनी ज़्यादा धूल की परत इन पे जमती रहती है। और इसका अनुमान तब लगता है जब आप देखते हैं कि नीचे इतनी धूल है, तो ऊपर टाइम के साथ कितनी धूल इकट्ठी हो गई होगी। तो बुक्स के ऊपर भी बहुत धूल इकट्ठी हो गई है। और मैं खिड़की दरवाज़े खुले रखती हूँ, क्योंकि मुझे बंद घर अच्छा नहीं लगता। हवा चलती रहे तो अच्छा है। तो वह हवा तो अच्छी रहती है, बट साथ में धूल मिट्टी भी काफ़ी आती है। तो जब भी क्लीनिंग कर रहे हैं, अब ऊपर चढ़े ही हैं, तो इधर उधर जहाँ रीच कर सकते हैं ज़रूर करिए। जो कोने आप अपने हाथ से साफ़ कर सकते हैं उनको तभी ही निपटा लीजिए। स्पेशली आपको लेडर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला कॉर्नर मैगज़ीन, नॉवेल्स वगैरह के लिए बनाया हुआ है। बहुत अच्छी बुक्स हैं रखी हुई, जो मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, उनको शौक़ है। तो सोचती तो हूँ मैं भी कुछ बुक स्टार्ट करूँगी, बट सफाई के दौरान ही देखती हूँ और फिर रख देती हूँ। सोचती हूँ इसको पढ़ूँगी, उसको पढ़ूँगी, बट वो सोचना ही होता है और वो सोच वहीं ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ मुझे सुधारनी है कि मैं फ़ोन पे टाइम बिता सकती हूँ, बट एक बुक पकड़ के मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। जैसे ही मैं बुक खोलती हूँ मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। और बुक्स तो इतनी अच्छी आपकी दोस्त होती हैं, क्या क्या नहीं आपको सिखाती हैं। ऐ मेरे दिल अब भी संभल जा, पत्थर कभी भी पिघलते नहीं, पत्थरों से सिर्फ बुत बनती हैं और बुतों में दिल धड़कते नहीं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी सोच में, उनकी बातचीत में वो डिफरेंस दिखता है। जब हम दोस्तों घर का काम, बच्चों का काम करते हैं पूरा दिन, क्या हम आधा घंटा निकाल के 1-2 पेजेस नहीं पढ़ सकते? किसी भी तरह की बुक्स हों, स्पिरिचुअल हो, नॉवेल्स हों, स्टोरीज़ हों, या सेल्फ हेल्प की हों, या कविताओं की हों, पोइम्स की हों, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही डालेगा। तो ऐसी ही दोस्तों 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि हमारी हेल्प करने वाली हैं, पर हम करते नहीं। जैसे कुछ पढ़ने का, या एक्सरसाइज करने का, या अच्छी डाइट खाने का। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए टाइम मैनेजमेंट की आती है, जब हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने ये सीढ़ी बाहर से लाई है, बाहर रहती है धूल मिट्टी में। अभी जब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इसको रखने वाली हूँ, तो साथ में इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। तो इसके लिए स्पेशली अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, या बाहर पड़े पड़े अगर आपके नज़र पड़ती है कि ये तो गंदी हो गई है, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको जब भी यूज़ कर रहे हैं साफ़ करके रख रहे हैं। तो फाइनली ये रूम तो आज हो गया है, और
आज मैंने इसी रूम को ही क्लीन करना है। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने ओवर द टाइम सीखी है कि अपने टाइम को देख के ही अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग कर रहे हैं वो सेट कीजिए। अगर आप सारे घर को फैला के रख देंगे कि आज मैंने सफाई करनी है तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अलावा भी आपको खाना बनाना है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, कपड़े धोने हैं, फोल्ड करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं। तो अपने आप को बर्डन में ना डालिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करिए। कभी कभी दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो एक ही जैसी चली हुई है ना, हम बाहर जाते हैं, कुछ मज़े नहीं हैं। तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, अच्छा सा नया सा सूट पहन लिया या कोई भी जैसे अच्छा सा सूट पहन लिया, तैयार हो गए। तो ये वाला सूट मैंने फ़्लिपकार्ट से अभी रिसेंटली मंगवाया है, समर फ्रेंडली, जैसे कभी नज़दीक में कहीं जाना हो तो। नज़दीक से मेरा मतलब है कि सब्ज़ी की दुकान या बच्चे को स्कूल से लाना। तो आज सब्ज़ी की दुकान गई थी मैं। ये वाला जो टाइम होता है जब सारे चले जाते हैं, मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो या तो मैं कुछ क्लीनिंग कर लेती हूँ या फिर जैसे आज वेजिटेबल्स आई हैं तो आज इसी पे ही टाइम जाने वाला है। तो वेजिटेबल्स को धो के अच्छे से उनके जगह पे रखना है, और जो भी उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उसी टाइम में अगर क्लीन कर दिया जाए तो बाद में स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको क्लीन करने की। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स जब आती हैं तो फिर काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे अच्छा लगता है दुकान में जाके वेजिटेबल्स ख़रीदना, फ्रूट्स ख़रीदना, फिर उनको धोना, सुखाना, फिर फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर देना, और इसलिए मैं ये काम बड़ी तसल्ली से करना चाहती हूँ। इसलिए ये काम मैं करना तब पसंद करती हूँ जब बच्चे घर पे नहीं हैं या फिर मुझे कोई और काम नहीं है, मैं फ़्री हूँ, तो उस टाइम तसल्ली से करती हूँ। और लीफ़ी वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, उनको धो के अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी होता है स्टोर करने से पहले। अगर गीले रह जाते हैं तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी कोई नहीं है घर पे, फ़ैन चला देती हूँ और थोड़ी देर में सूख भी जाते हैं ये। मुझे ये तसल्ली रहती है कि मेरे एंड पे मैंने अच्छे से चूज़ करके लाई थी, सब्जियाँ धो के रखी थी और पूरा ध्यान दिया जैसे एक रिस्पॉन्सिबल होम मेकर होते हैं। तो मेरा बस यही एक इंटेंशन रहती है कि जो भी मैं घर के काम कर रही हूँ उनको पूरा मन लगा के और शांति से करूँ। शांत मन रहता है तो काम भी अच्छा ही होता है, ये मेरी थ्योरी है। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आप हमेशा ही शांत रहते हो। बच्चे होते हैं, कई बार आपको टेंशन होती है, उनकी टेंशन होती है और टेंशन्स होती हैं, तो चिड़चिड़े हो ही जाते हैं, थोड़ा मन अशांत हो ही जाता है, नॉर्मल है। बट उस टाइम थोड़ा आंखें बंद कर लें या कुछ बुक पढ़ लें, थोड़ा साइड कर लें, अपने आप को शांति में रखें, या कुछ ऐसी चीज़ कर लें। जैसे मैं सफाई करने लग जाती हूँ या अपना कुछ काम करने लग जाती हूँ तो थोड़ा सा मन दूसरी साइड को डाइवर्ट हो जाता है। जब हमें पता है कि हमारा सुबह का काम ऐसे ही स्टार्ट होने वाला है, सेम चीज़ हम बार बार करने वाले हैं, तो थोड़ा मन को समझाना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। जो चीज़ आपने कल साफ़ की है वो आज फिर से फैली हुई मिलेगी, आपको आज भी क्लीन करनी है। एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए जब आप किसी कमरे में एंटर हो रहे हो, जो भी चीज़ आपको फैली दिख रही है, जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ी सी डस्टिंग की ज़रूरत है, इसको क्लीनिंग है, कर डालिए। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट वो काम हो जाएगा। तो इस तरह जो भी जहाँ भी मुझे कुछ छोटा मोटा दिखता है, मैं चलते फिरते एक स्प्रे बॉटल और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखती हूँ, तो चलते फिरते हो जाता है। बट जो सबसे बोरिंग काम होता है वो होता है कपड़ों का ढेर, जो कि मुझे फ़ोल्ड करना होता है। ये बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ। पर इस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते, करना तो आपको ही है। और आजकल कुछ नया रूटीन मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान देती हूँ। ध्यान क्या मतलब, एक टोनर लगा लेती हूँ और नाइट में नाइट क्रीम लगा रही थी कुछ दिनों से, फिर वो ख़त्म हो गई तो मैं उसके बारे में भूल गई। सनस्क्रीन लगाती हूँ। काफ़ी वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पे, हम सोचते हैं कि ये ज़रूरी होता है, करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या जाता है, देखते हैं कोई रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। तो अब कपड़ों की रखने की टर्न आ गई है, तो अब कपड़े जब रखे जाएंगे तो वार्डरोब भी साथ साथ में थोड़ी सी अरेंज कर ली जाती है। तो ये है कि स्पेशली अब वार्डरोब को पूरे कपड़े निकाल के साफ़ करेंगे, इससे अच्छा है कि जब आप थोड़े से कपड़े रख रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा अरेंजमेंट कर लें, तो एक बड़े काम से आप बच जाते हैं।
एक और चीज़ जो मैंने सुधारी है, जैसे मेरे पास अगर 15 मिनट हैं, मुझे बेटी को लाने जाना है, तो मैं वो फ़ोन देखने में गुज़ार देती हूँ। इससे अच्छा है कि 15 मिनट में जो कोई काम छोटा-मोटा हो सकता है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो अभी मैंने सारी वेजिटेबल्स रख दी हैं, फिर मैं गई बेटी को लाने, तो आइसक्रीम मिल गई है, तो इसलिए खुशी से घर जा रही है, अदरवाइज़ तो रो के ही आती है। तो उसके साथ बैठ के फिर मटर छीले मैंने। तो बच्चों को भी इस तरह किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखते हैं, उनसे बातें होती रहती है, तो वो भी खुश रहते हैं और हमारा भी काम साथ-साथ में होता रहता है। एक सबसे बड़ी सीख है दोस्तों कि अपनी प्रायोरिटी सेट करना, क्या काम किस टाइम पे होना चाहिए। क्या ये इस टाइम पे ज़रूरी है करना? क्या ये बाद में हो सकता है? ये क्वेश्चंस के आंसर होना चाहिए आपके पास। और कुछ-कुछ चीज़ें नई अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जैसे मैंने ये डाइसो से ये 2 जार्स लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ज़्यादा नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी-सी खुशी मिले उनको यूज़ करते-करते। और एक और सीख मेरे दिमाग में आ रही है दोस्तों, देखिए सबका जीवन अलग-अलग होता है। कई बार जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढना एक कला होती है। इसे ज़रूर सीखिए, इससे आपका जीवन जो है बहुत ही सुखमय हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।